अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तनवीर रांझा ऑफिशियल। आज इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड के जो है वो फंक्शन क्या है। इस छोटी सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो लैटिट्यूड के बारे में दे, उन लाइनों के बारे में और इनका फंक्शन क्या है और इसकी बेस पे हम दुनिया की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और टेम्परेचर जो है वो दुनिया का हम उसको किस तरह मेजर कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो ठंडा है और कौन सा मुल्क गर्म है जी। तो इस तरह पहले देखते हैं जी कि एक मैप तैयार किया है आप दोस्तों के लिए कि इसमें लाइनें जो है अपना जो लैटिट्यूड की लाइनें हैं वो हैं कैसी जी। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको इक्वेटोरियल लाइन जो है इक्वेटर के बारे में बताया था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जी, इसके बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। ये 0 डिग्री पे है और जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल लाइन जो है इक्वेटर जो है और या ये सारे लैटिट्यूड जो है ये ओवरऑल क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। तो आपने याद रखना है कि इस तरह पहली बात तो इक्वेटर जो है वो आप ध्यान में रखिएगा कि 0 डिग्री है और ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये कितने ममालिक में से गुजरता है ये इसमें हमने डिस्कस किया हुआ जी, वो आप वीडियो पहले वो देखेंगे और उसके बाद ये देखिएगा। इसके साथ आप याद रखें तो ये 0 से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जी और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं जी, इन्हें पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। अब याद रखिएगा कि पैरेलल लाइंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि 4 बॉर्डर दुनिया के इसमें आते हैं 49 पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। 49 पैरेलल लाइन जो है ये आप याद रखिएगा यूएस यानी यूएसए और कनाडा। 38 जो है आप याद रखिएगा कि 38 पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर बनता है जी। इसी तरह आप देखें तो 24 जो है ये पाकिस्तान और इंडिया है और 17th पैरेलल लाइन आपने याद रखिएगा कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, नॉर्थ और साउथ वियतनाम है ये याद रखिएगा कि इस तरह पैरेलल लाइन भी इन्हें बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइनों को ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं जी और ये इन्हें लैटिट्यूड भी बोलते हैं जी। अब याद रखिएगा कि इन लाइनों को क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड। तो ये 90 डिग्री, ये ध्यान में रखिएगा कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, टोटल लैटिट्यूड अगर आ जाए तो 180 है जी, 180 लैटिट्यूड है जी। इनमें कुछ लाइनें हैं जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जो मेन मकसद है वो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कि ये कितने कंट्री से गुजरती हैं और ये किस तरह टेम्परेचर बताएंगी, वो हम आपको पहले बताएं अपना जो है कि इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब ये देखिए कि इक्वेटोरियल लाइन थी, इसके ऊपर अगर देखें तो 10, 20, 30 जो है कि इसी तरह ऊपर नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे तो एक लाइन आएगी 23.5 के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने ममालिक में से गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नॉर्थ वाली साइड पे है। इसको पहले आप देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितने ममालिक से गुजरता है, तो तकरीबन 17 कंट्रीज है जी जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है जी। इसको उर्दू में खत्ते सरतान बोला जाता है, खत्ते सरतान और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए कि कौन कौन से ममालिक हैं जी जिनमें से ये गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखें तो नॉर्थ में जो नॉर्थ अमेरिका में है वहां पे मैक्सिको और बहामास एक मुल्क है जी। आपने याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका अगर देखा जाए तो वहां से नॉर्थ अमेरिका में से 2 ममालिक में से गुजरता है जी। इसी तरह अगर हम देखें तो अफ्रीका के जो ममालिक आते हैं उनमें आप देखें तो वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, इसी तरह अल्जीरिया है और उसके साथ आता है लीबिया, इजिप्ट, माली और नाइजर। मतलब है कि आप देखें तो आ जाता है तकरीबन 7 ममालिक से
अफ्रीका से गुजरता है जी। 7 कंट्रीज जो है वो अफ्रीका के आ जाएंगे। इसी तरह आप देखिएगा तो आगे आ जाता है सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, और उसके साथ इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना और ताइवान। तो अब याद रखिएगा कि जी 3 जो है वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, यूएई और आप ये देखें तो ओमान, ये 3 जो है वो कंट्रीज जो है वो उसके आ जाएंगे मिडिल ईस्ट के। उसके बाद इंडिया आ जाता है जी, म्यांमार आ जाता है, बांग्लादेश, चाइना और ताइवान। तो 5 कंट्री ये हो जाएंगे जी। तो टोटल आपने याद रखना है 17 ममालिक हैं जिनसे क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आप कहें तो इसके अन्य नाम देखें तो इसमें आ जाता है, पहले देखें तो मैक्सिको आएगा जी जो नॉर्थ अमेरिका में, और उसके साथ आप देखें तो बहामास ये 2 आ जाएंगे जी। इसी तरह अफ्रीका के ममालिक में आप ये देखिएगा, अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनमें आ जाता है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा है, उसके साथ आप देखिएगा तो माली आएगा जी, मुर्तानिया और माली है जी। मुर्तानिया और माली, और इसी तरह आप देखें तो अल्जीरिया और लीबिया है। अल्जीरिया और लीबिया आप ये देखें, और आगे आ जाता है जी कि इसमें नाइजर, अफ्रीका के जो ममालिक है उनमें आप देखें तो नाइजर आ गया जी। इधर मिडिल ईस्ट में आप देखिएगा सऊदी अरेबिया, उसके साथ आ जाता है अपना ओमान और यूएई, फिर इंडिया, म्यांमार, इंडिया आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, और उसके साथ आप देखिएगा तो बांग्लादेश देश और चाइना और ताइवान। ये सारे ममालिक जो है उनमें से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब याद रखिएगा टोटल 17 ममालिक हैं, 2 ममालिक जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, 7 जो है वो अफ्रीका में है, 3 मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं और 5 आगे एशिया में आते हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कितने ममालिक आते हैं, तो याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 10 कंट्री है जी। 10 ममालिक में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है जी। इस तरह आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका में से चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वाय और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वाय और ब्राजील। याद रखिएगा कि 4 कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिका के हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो अफ्रीका है, अपना अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। 4 ममालिक जो हैं वो बेसिकली यहां से हैं जी। अपना 5 ममालिक है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर है जी, और साउथ अफ्रीका।
और अब याद रखिएगा कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। और एक कंट्री आपने याद रखना है बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया में है जी, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि ये 10 ममालिक जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 17 ममालिक हैं। 13 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के ऊपर आते हैं। तो ये आपने याद रखिएगा जी, लाइनें जो है। और यहां से लेके आपने याद रखना है यहां तक जो एरिया है, इस पूरे जोन को क्या बोला जाता है, हॉट जोन। आपने याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं, हॉट जोन बोला जाता है। तो सबसे गर्म तरीन इलाका है। और आप याद रखिएगा कि ये इसमें बारिशें भी होती रहती हैं इक्वेटोरियल लाइन की वजह से, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, नमी होने की वजह से पूरे एरिया में जो है वो जंगलात का जो है वो बहुतात है जी। जैसे आप देखें तो ब्राजील के रेन फॉरेस्ट जो है, अमेज़न फॉरेस्ट है, फिर कांगो फॉरेस्ट है, फिर म्यांमार और थाई जो इंडिया के एरियाज हैं, फिर बांग्लादेश, यहाँ पे भी फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टेम्परेट लाइन तक जो एरिया बनता है, ये तो हॉट जोन था, इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट जोन है जी, गर्म है लेकिन मोतदिल गर्म है जी। इसी तरह आपने याद रखना है टेम्परेट लाइन से आर्कटिक सर्कल तक, ये जो है इसको बोलते हैं कूल टेम्परेट। कूल टेम्परेट जोन है, यानी ठंडा है लेकिन मोतदिल ठंडा है। और इसके बाद आप याद रखिएगा इसी तरह ऊपर 90 डिग्री तक जो जाएगा या आर्कटिक सर्कल से, तो इसको हम बोलते हैं कूल जोन। मोतदिल जो है बिल्कुल बिल्कुल जो फुल ठंडा है उसे फ्रिजिड जोन भी बोला जाता है, और कूल जोन सेम। इसी तरह आपने याद रखना है कि वार्म टेम्परेट जोन नीचे आएगा जी, और इसी तरह कूल टेम्परेट जोन। और अब ये देखिएगा कूल जोन लास्ट में आ जाएगा, कूल जोन या फ्रिज जोन आ जाएगा, जमा हुआ है जी फ्रिजिड जोन। तो आप ये देखें कि हमने ये हॉट जोन, फिर वार्म टेम्परेट, कूल टेम्परेट, कूल जोन या फ्रिजिड जोन बोला जाता है। ये टोटल 4 जोन बनते हैं दुनिया के हर कंट्री का। आपको अगर लैटिट्यूड पता होगा तो आप इजीली उसका क्या कर सकते हैं जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा जोन जो है वो पाया जाता है। अच्छा दोस्तों, हमने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि 4 जोन है बेसिकली। आप इजीली अब ये देखिए, सबसे पहले था इक्वेटोरियल लाइन और उसके नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको मैंने बता दिया कितने ममालिक से ये गुजरता है और इनके दरमियान जो जोन बनता है उसका नाम क्या था, हॉट जोन। इसी तरह आप देखें तो यहां से ऊपर अगर जाते हैं तो टेम्परेट लाइन है 45 डिग्री नॉर्थ, और इसके दरमियान जो जोन बन रहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके दरमियान, तो उसको वार्म टेम्परेट जोन। फिर इसी तरह अगर आप ये देखें तो यहां से 45 नॉर्थ से हम जा रहे थे आर्कटिक सर्कल, तो कूल टेम्परेट जोन, ठीक है जी। और इसी तरह आर्कटिक सर्कल से ऊपर आप जाए तो ये कूल जोन या फ्रिज जोन जो है वो माना जाता है। इसी तरह नीचे भी सेम चीज आ रही थी कि वार्म टेम्परेट जोन, कूल टेम्परेट जोन और कूल जोन। तो ये हमें लैटिट्यूड की लाइनें जो है ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि किसी भी मुल्क के एरिया का जो है वो टेम्परेचर क्या होगा। हमें अगर उसका लैटिट्यूड पता है तो हम इजीली उसको बता सकते हैं कि उसका जो है कि टेम्परेचर क्या है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान का लैटिट्यूड आपको पता होना चाहिए कि 24 से लेके 37 डिग्री नॉर्थ है। तो पाकिस्तान किस जोन में आएगा जी, आपने याद रखना है कि पाकिस्तान जोन में आ रहा है
वार्म टेम्परेट जोन, क्योंकि ये हॉट जोन से ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह किसी का भी आपको लैटिट्यूड पता होगा तो आप इजीली जो है उसको निकाल सकते हैं। तो ये था जी, जस्ट अभी इसकी लोकेशन हमने आपके साथ शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह लॉन्गिट्यूड वाली वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह जो है कि हम आपको एक डीपली जो है कि और ब्रीफ नॉलेज जो है अच्छे अंदाज में वो आपको देंगे जी। अच्छा दोस्तों, ये था आज लैटिट्यूड के बारे में, और अभी इसकी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे लोकेशन वाला जो प्रोसेस है। और आपने याद रखना है कि आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जो है कि इसकी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक भी कीजिएगा, आगे दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। और आप ये देखें कि इस तरह इंशाल्लाह एक ऑथेंटिक और ब्रीफ नॉलेज जो है वो आपको डेली इंशाल्लाह मिलता जाएगा। और आगे इंशाल्लाह कुछ दो चार वीडियोस के अंदर हम आपके साथ एक प्रॉपर जो है वो इसका शेड्यूल जो है वो बनाएंगे कि किस अंदाज में आपको वन पेपर की जो रेलिवेंट वीडियोस है वो मिलती जाए। थैंक यू जी।